अपने भाई बहनों के पास पहुंचाएं, ये हमारी कर्म है। बिल्कुल। और कर्म करनी चाहिए। इस कर्म को वहां तक पहुंचाएंगे तभी जाकर के हमारे भाई बहन जो अनजाने में फंसे हुए हैं, जान करके फंस रहा है तो मरो भाई, उसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अनजाने में जो फंसे हुए हैं उनकी अगर जान आ जाती है तो हमारा कर्म बनेगा। और दूसरी बात, आप सब जानबे करते हैं, मैं अपना कर्म कर रहा हूं, आप अपना कर्म कर रहे हैं, तो आप बताइए कि आपका कर्म आपके बेटे को प्राप्त होगा या नहीं होगा? क्या करोगे? जो करेगा उसी की तरफ। बोलिए, आप लोग बताइए, थोड़ी सी बोलिएगा तब हम भी सोचेंगे। हम क्या करेंगे तो हमको मिलेगा। हाँ, यानी कहे का मतलब आप कर्म कर रहे हैं तो परमात्मा आपके कर्म का फल आप ही को देगा, आपके बच्चे को नहीं देगा। तो बच्चा जब करेगा तब उसे मिलेगा। करेगा उसे मिलेगा। आप अपने बच्चे को जो है वो हाँ सच्चा एकदम धीरे से बैठ जाए, धीरे से बैठ। ये नहीं ना जे अरे वो बात नहीं नहीं, यहाँ गुरुजी कहले माने कि अपने से बूढ़ पुरानिया की सेवा भी करो, ये ध्यान दे। ना ना ठीक हुआ, हाँ कोई बात नहीं, समझे ना कहाँ थे हम लोग। हाँ मतलब अपना कर्म जो है करेंगे तो हमें ही प्राप्त है, तो अपना कर्म करना चाहिए। हमारा कर्म क्या है? हमारा कर्म बस इतना ही है कि जिसने गुरु जी को दोषी बनवाया, जिसने गुरु जी को दोषी बनाया, उसका कि गुरु जी निर्दोष है, उसका हमें लोगों के बीच जाहिर करना है कि गुरु जी निर्दोष है, दोषी कौन है। तो ये मेरा कर्म हुआ, ये मेरा कर्म हुआ, ये मेरा कर्म हुआ कि अपने गुरु जी को मैं ये बता रहा हूँ कि वो कैसे निर्दोष हैं और उनको किसने दोषी बनाया। तो ये आपका कर्म है, आप सत्य पथ पर चल रहे हैं, आपका कर्म की गिनती सत्य में लिखाई जाएगी। सत्य को छिपे हुए सत्य को ऊपर लाना है। और फिर उसके बाद में वो तो परमात्मा जानते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? वो परमात्मा हैं, वो जानते हैं कि वो फलाना ने गलत किया है, फलाना ने ये किया है, फलाना ने वो किया है। उनकी आयु तो लंबी है, उनकी आयु तो मरना ही नहीं है। एक समय के लिए, प्रेजेंट टाइम्स के लिए हम ये कर लेते हैं कि गुरु जी परमात्मा मान लेते हैं, तो परमात्मा तो कभी मरते नहीं हैं। तो तो कितना हो दिन तक जेल में रहे, उनकी तो मृत्यु है नहीं। तब तक से उनके जिंदे में आप चल जाएंगे काल के सतलोक में, मतलब जो नकली सतलोक बनाया है, काल के सतलोक में चले जाएंगे तो फिर कहाँ से गुरु मिलेगा? हमारी उम्र तो छोटी सी है, हमारी उम्र कोई है कुछ नहीं है। तो भाई उस गुरु को हम अपने उम्र के अनुसार, हम अपने उम्र के भाइयों के अनुसार, हमारे बीच में गुरु जी नहीं रहेंगे तो जेल में रहने से फायदा क्या? आप उन्हीं को कह रहे हो परमात्मा, तो परमात्मा है तो ये भी कर सकते थे कि जब वहाँ बैठ करके, तख्त पर बैठ करके असंख्य ब्रह्मांडों को संचालित कर रहे हैं, तो आप हम कौन हैं? वहीं से कर देते हैं, यहाँ आकर के जेल में बैठने की क्या जरूरत है? करना पड़ेगा तब होगा। हाँ, कि ये करना जरूरी है। अब ये जरूरी है कि हम चिल्लाएंगे, हम बताएंगे, हम अपने कर्म को बनाएंगे कि गुरु जी निर्दोष हैं, दोषी फलाना है, और उसका प्रमाण है। हम तो बिना प्रमाण के बोल नहीं रहे हैं। अगर प्रमाण सही नहीं है, ये किताब पर 1,01,000 तक 30 रुपया का किताब, आप सुने हैं ना, 1,11,000 रुपया इनाम रखा हुआ है। मैनेजमेंट की दादी मर गई कि कौन मर गई? हाँ समझे ना, लेकिन वो कुछ नहीं बोले, हिम्मत ही नहीं,
समझे ना। तो वही बात है कि आप अपनी आवाज उठाने लग जाएंगे सत्य का, तो सत्य कुछ समय के लिए दबता है, सदा के लिए नहीं नहीं दबता दबेगा है। वो। ये समझ लीजिए, सत्य दबता नहीं है। वो कहते तेरे मारो इसको ज्ञान नहीं है, चुपचाप रह जाओ, इतना ही तक दबता है। लेकिन जब आप अति करने लग जाओगे तो सत्य का भाला इतना है कि उसका ना आवाज आता है, ना कुछ आता है, ना लाठी का आवाज आता है, ना थप्पड़ी का आवाज आता है, कुछ नहीं आता है। ऐसे आता है जैसे खड़े खड़े चले जाओ। तो ये मतलब ये है। तो सत्य को दबाया नहीं जा सकता है। अब आप शास्त्र को पढ़िए, शास्त्रों में मतलब ये आपका गीता है, अधिक रूप से तो हम लोग गीता ही लेकर के चलते हैं। हाँ, गीता हो गीता में क्या कह रहा है? गीता में तो यही कह रहा है, ये कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, तो यही ना बोल रहे हैं कि देखो सत्य के साथ जो है वो सत्य जो है केवल अकेला खड़ा होता है। हाँ, साथ के साथ मतलब कोई नहीं देता है, सत्य अकेला खड़ा होता है और असत्य का झुंड होता है। तो जितने देख रहे हो सेनाएं हैं करोड़ों अरबों में, तो वो झूठ का सेना है और झूठ कभी सत्य को परास्त नहीं कर सकता। अब बताइए, ये मात्र सेना 6 पांडव सेना अपनी है, हाँ वो सेवा कौरवों की, हाँ लेकिन हार हार बताइए, कौरवों की होगी, हाँ पांडवों की विजय होगी। बढ़िया। तो वही मतलब कि कम नहीं आंकना चाहिए। ये लोग क्या करते हैं, भगत गण का 50 गो है, 50 गो है तो 50 का छोड़ दीजिए, उसमें से 2 आदमी का तुम जवाब दे दीजिए। सही बात है। तो खड़े हो तो ऐसे ही तो हैं? भाई, जब खड़े हो हाँ। दुई को तुम जवाब नहीं दे पाए तो 50 दो, 50 सब क्या, वो डेढ़ सब दो, दो। तो क्या फायदा? हैं? इसमें कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं। इसलिए हम लोगों को सबसे पहले आवाज उठानी जरूरी है। अब परमात्मा ने आज के लिए देखिए सबके हाथ में वीडियो दे दिया है, ऑडियो दे दिया है।